नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिरकेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बीपीएससी एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्ति हेतु जो प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रहा है उसका सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 1 को पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो हम इस चैनल पर स्पार्क के सभी सेटों को कराने जा रहे हैं, अतः सभी छात्रों से आग्रह है कि अपने सभी मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। सेकेंड क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर तो ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन बी 1798 में। कब हुआ था? ऑप्शन बी 1798 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो बिहार के कैमूर जिला में। कौन जिला में? ऑप्शन बी कैमूर जिला में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, एशिया का सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली झील पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा ए कनवार झील। कौन झील? कनवार झील। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बिहार के ऑप्शन ए जमुई जिला में। कौन जिला में? जमुई जिला में सोने का सबसे अधिक भंडार मिला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी भागलपुर को। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जिसकी ऊंचाई 251 मीटर है का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? यानी कि सीता माता की मूर्ति जिसकी ऊंचाई 251 मीटर होगा उसका निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सीतामढ़ी में। किस जिला में किया जा रहा है? तो सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, इनमें से किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस है जो व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध चलता है अपने आप लोड होकर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? तो इसका ऑप्शन होगा सी अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति का अधिकार को उल्लिखित किया गया है। अब आते हैं अगला प्रश्न में, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, वाकाटक
साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और की बेटी थी। तो जो महारानी थी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? तो यह थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, यानी कि ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और कुबेर नागा की। कौन? तो प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए सत्य नडेला हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 15। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो इसका होगा उत्तर ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में लौह अयस्क खदान जिसका नाम है कुद्रेमुख, यह है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध है, इसका ऑप्शन होगा ए, शहनाई से। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो शहनाई से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। पत्तियों का सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों के सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बोला जाता है रंध्र, जिसको अंग्रेजी में स्टोमाटा बोलते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निर्धन परिवार से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? तो उस सरकारी योजना का नाम है ऑप्शन बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। प्रश्न संख्या 19। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो राज्यसभा के कामकाज के बारे में जो कथन सही है उस पर टिक करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यह इसका सही कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में कौन एक नयनार संत नहीं थे? नयनार संत नहीं थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अंडाल नयनार संत नहीं थे। बाकी जो संबंदर, सुंदरर और अपर हैं ये नयनार संत थे और ऑप्शन डी अंडाल नयनार संत नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है ऑप्शन सी, SQL। कौन है? SQL। प्रश्न संख्या 22। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी परत है शिवालिक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी, शिवालिक पर्वत श्रेणी। प्रश्न संख्या 23। किस देश ने अनजाने में जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 यात्री विमान को मार गिराया था? अनजाने में जनवरी 2020 में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान। कौन मार गिराया था? ईरान ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25।
निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए सही विश्वास त्रिरत्न नहीं है। प्रश्न संख्या 26, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो ऑप्शन सी टेथिस सागर। कौन सागर? टेथिस सागर हिमालय के स्थान पर पहले विद्यमान था। प्रश्न संख्या 27, लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन था? लगान फिल्म का निर्देशक कौन था? ऑप्शन सी आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर लगान फिल्म के निर्देशक थे। प्रश्न संख्या 28, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? यानी कि योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए पतंजलि। क्या चीज? ऑप्शन ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 30, हजामत का शीशा कौन सा है? हजामत का शीशा कौन सा है? ऑप्शन बी कनकेव यानी कि अवतल मिरर। अवतल दर्पण हजामत का शीशा है, कॉनकेव मिरर। प्रश्न संख्या 31, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 32, साइटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी कि यह कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 33, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो यह परिणाम था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। क्या चीज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। प्रश्न संख्या 34, भारत को राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ऑप्शन सी बरगद। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? तो भारत रत्न किसे नहीं मिला है? तो ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद को भारत रत्न नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 36, अफ्रीका लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHDIL किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो यह है ऑप्शन ए एड्स के नियंत्रण में। प्रश्न संख्या 37, चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो आइंस्टीन क्रॉस का संबंध है दुर्लभ खगोलीय घटनाओं से। किससे है? दुर्लभ खगोलीय घटनाओं से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराने वाला मिशन कौन सा है? तो इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराने वाले मिशन का नाम है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य का नाम है मिजोरम, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमि बंद देश है? भूमि बंद देश, तो यह है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को भूमि बंद देश की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है? मानव शरीर का एक अवशेषी कौन सा है? तो ऑप्शन ए दुमची। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है? निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी पक्षी का। किसका? पक्षी का। प्रश्न संख्या 45, उष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46, कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जो भी डाटा या निर्देश कंप्यूटर की मेमोरी में डाला जाता है उसको बोला जाता है इनपुट। क्या बोला जाता है? इनपुट। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? यानी कि कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो लाइनक्स। कौन है? लाइनक्स कंप्यूटर भाषा नहीं है। बाकी C++ और जावा यह कंप्यूटर भाषा के अंतर्गत आता है, यानी कि यह कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था ग्लोबल वार्मिंग। क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न संख्या 49, अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है, किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो वह प्रायः बहुत प्रदूषित होता है। क्या होता है? बहुत प्रदूषित होता है। जिसमें BOD का मान अधिक होगा वह बहुत अधिक प्रदूषित होगा। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। प्रश्न संख्या 51, लैरिंग्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती का आकार का एक उपास्थि प्रांबल पाया जाता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एपिग्लाइटिस। क्या कहा जाता है? एपिग्लाइटिस कहा जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 52, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? यानी कि सालबाई की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1782 में। कब हुआ था? 1782 में। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जलडमरू मध्य गेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी ग्रैंड जल संधि। कौन जल संधि? ग्रैंड जल संधि। प्रश्न संख्या 54, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55,
घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाक में। कहाँ पर होता है? नाक में। क्वेश्चन नंबर 56, रानी नाइकी देवी जिन्हें खाली जगह को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो रानी नाइकी देवी को जिन्हें खाली जगह को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है, तो उसको किसको हराने के लिए? तो ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी को हराने के लिए याद किया जाता है। किसको हराने के लिए? तो मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 57, क्वेश्चन नंबर 57, रौफ खाली जगह राज्य का एक लोक नृत्य है। तो रौफ कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर का। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर का रौफ लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 58, तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तसोकुम समाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड से। यानी कि यह जो पर्व है यह नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात बैंक के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है का बात कहा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है, इसका मुख्य कार्य भारतीय निर्यात को आर्थिक सहायता प्रदान कर उसे प्रोत्साहित करना है। तो यह इसका कार्य है। ऑप्शन बी, यह भारत का मुख्य निर्यात वित्त संस्थान है, यह भी है, यह इसका सही है। ऑप्शन सी, बैंक भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर सहयोग प्रदान करना है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में भारत के आयात निर्यात अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो यह गलत है, इसका स्थापना 2014 में नहीं किया गया था। यहाँ पर सही नहीं है कि बात कह रहा था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका स्थापना 2014 में नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या 61, महाराज प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, पौंग डैम के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप सागर जलाशय को पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 62, प्रकाश के वर्णक्रम के द्वारा व्याख्यायित किया गया। तो प्रकाश के वर्णक्रम को किसके द्वारा व्याख्यायित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आइजक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजक न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, एपीकल्चर पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है। तो एपीकल्चर पर मधुमक्खी पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी के पालन के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो यह क्यों फैल जाती है? तो यह फैल जाती है कण के पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण यह वर्षा की बूंदें समतल सतह पर फैल जाती है। प्रश्न संख्या 65, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वालिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान के खाली जगह संशोधन द्वारा लागू किया गया है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तो वह किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 103वां संशोधन द्वारा। कौन संशोधन द्वारा? 103वां संशोधन।
क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67, क्वेश्चन नंबर 67, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था 26 जून खाली जगह को लड़ा गया। तो कब लड़ा गया था? तो 26 जून 1539 यानी कि 1539 को लड़ा गया था। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 68, खाली जगह विश्व के सबसे युवा व्यक्ति हैं जो सातों महाद्वीप में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की है। तो वह व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है ऑप्शन बी, सत्यरूप सिद्धांत। कौन? सत्यरूप सिद्धांत विश्व के सबसे युवा व्यक्ति हैं जो सातों महाद्वीप में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की है। क्वेश्चन नंबर 69, खाली जगह में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विषाणु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन बी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 70, मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है? तो मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता है वह है ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और खाली जगह के बीच स्थित है। किसके बीच में स्थित है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? प्रतिवर्ष 6 श्रेणी में नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस में यह प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 73, खाली जगह उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं वे हैं ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन द जनरल ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सुगौली की संधि अंग्रेजों और खाली जगह के बीच की गई थी। तो सुगौली की जो संधि थी वह अंग्रेजों और गोरखा के बीच की गई थी। किनके बीच की गई थी? ऑप्शन ए, गोरखा के बीच। प्रश्न संख्या 76, दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दाची ग्राम अभयारण्य वह है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है दाची ग्राम? जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न संख्या 77 यानी कि 77, जनवरी 2019 में विज्ञान तकनीकी मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन पर फ्री टू एयर चैनल डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल खाली जगह का आरंभ किया गया, जिसमें ज़रूरत के अनुसार विज्ञान विषयों पर वीडियो दिखाए जाएंगे। तो इंटरनेट चैनल खाली जगह को आरंभ किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 77 के डी यानी कि इंडिया साइंस का आरंभ किया गया था 2019 के जनवरी माह में। ऑप्शन उसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 78, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की स्थापना की। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट
1997 यानी कि 1997 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79, वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की? तो वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना को किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट विल्टेकर ने। किसने किया था? रॉबर्ट विल्टेकर ने 5 प्रजातियों की संकल्पना की थी। प्रश्न संख्या 80, प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक खाली जगह को उनके पदार्थों पर अनुसंधान के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, चिंतामणि नागेशा रामचंद्र दत्त राय को। किसको? चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव को दिया गया था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रथम शेख साउथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। शेख साउथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया था? चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव को दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 यानी कि 81, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह था ऑप्शन बी, मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर। प्रश्न संख्या 82, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था वह था ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न संख्या 83, स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन भारत में कब आरंभ हुआ था, यही पूछ रहा है प्रश्न में। तो बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई के नाम से जाना जाता है भारत में विदेशी निवेश को। प्रश्न संख्या 85, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 11वीं। क्वेश्चन नंबर 86, खाली जगह शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। तो किसी में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, संघवाद शासन व्यवस्था में। संघवाद शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है संघवाद में। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है, यानी कि जो दंड रहता है उसको कम कर दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लघुकरण के तहत। प्रश्न संख्या 88, केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। प्रश्न संख्या 89, लोकसभा के अध्यक्ष का मत खाली जगह कहलाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत कहलाता है। कौन मत कहलाता है? निर्णायक मत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 91, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 92 यानी कि 92, आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला किसने बनवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा रजमान सिंह। कौन बनाया था? राजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? तो इसका हो जाएगा
ऑप्शन ए केवल 21 दिसंबर को देखा जाता है। किस तिथि को देखा जाता है? 21 दिसंबर को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बैरन द्वीप वह है भारत में। ऑप्शन सी, बैरन द्वीप किस देश में है? तो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 95, एक जल संयोगी क्या है? एक जल संयोगी क्या है? तो यह है ऑप्शन ए, दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय। दो भूभागों को अलग करने वाला जल निकाय को एक जल संयोगी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। कौन था? जीवक। प्रश्न संख्या 97, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था 1936 में। प्रश्न संख्या 98, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। प्रश्न संख्या 99, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल? 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 100 और अंतिम प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। इस प्रकार 100 प्रश्नों के सेटों को हम लोग ने इस वीडियो के माध्यम से किया। अब नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।